सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। इस निबंध को पढ़ने के पहले हम लोग इसके सार के बारे में, सारांश के बारे में जानेंगे कि इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो हमारा निबंध है, उस निबंध में श्री अरविंद कुमार जी क्या कहना चाहते हैं, इसके माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो पहले उसके सार को जानेंगे, सारांश को। इस निबंध में यानी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध में पत्र लेखन का महत्व बताया गया है। आज के युग में संचार के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध होने के बाद भी पत्रों की उपयोगिता कम नहीं हुई है। राजनीति, साहित्य व कला की दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं का आदान प्रदान पत्र से ही होता है। दुनिया के समस्त साहित्य पत्रों में ही निर्भर है। दुनिया के समस्त साहित्य पत्रों पर ही निर्भर है। आज विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन का विशेष महत्व है। पत्र लेखन के महत्व को और अधिक बढ़ाने के लिए विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सन 1972 से पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की। आज भी लोगों ने अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर रखा हुआ है। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी आदि की रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। पत्र किसी भी दस्तावेज से कम नहीं है। इसलिए ही आज़ादी के पहले अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो पत्र में लिखा, वो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक तक बन गई। पत्र ही एक ऐसा माध्यम है जो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो यह जो है सारांश है इस पूरे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध का। अब हम लोग इस निबंध को पढ़ेंगे और इस निबंध को पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो आज हम पहले पार्ट में पृष्ठ संख्या 23 और 24 पढ़ेंगे। शेष जो कहानी का बचेगा वो हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखेंगे अजीबोगरीब हमारा पहला कठिन शब्द है अजीबोगरीब, जिसका शब्दार्थ होगा आश्चर्यजनक, सिलसिला, क्रम, जड़ यानी मूल, अनूठी यानी विचित्र, दायरा यानी क्षेत्र। अब आगे वाले पृष्ठ का कठिन शब्द देखेंगे। अहमियत का अर्थ होता है महत्व, हर कार्य, सूचना लाने ले जाने वाले संदेश वाहक को हर कार्य कहते हैं। आवाजाही का अर्थ होता है आना जाना। तो ये आपका कठिन शब्द है। अब हम लोग इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध को पढ़ेंगे। देखेंगे श्री अरविंद कुमार जी क्या कहते हैं इस का निबंध के माध्यम से। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। लेखक कहते हैं जितना संतोष हमें पत्र से मिलता है उतना फोन या एसएमएस से नहीं प्राप्त होता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। लेखक कहते हैं दुनिया के जितने भी साहित्य हैं वह पत्रों पर ही निर्भर है, केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। जैसे देखेंगे हर एक राज्य के अनुसार पत्रों का नाम अलग अलग है। पत्र को जैसे उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है।
तो अलग अलग जगहों पर पत्र को अलग नामों से जाना जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में हर रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आज चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध को हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, शेष अगले पार्ट में पढ़ेंगे।